बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3। आज हमने ग्राफ्स डिस्कस करने हैं, मुख्तलिफ़ तरह के ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ आपके पास क्या है? व्हाट इज ग्राफ? कोई अगर आपसे पूछे, याद रखिए ग्राफ आपके पास एक तरीका है, एक मेथड है, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान हम क्या देखते हैं? रिलेशनशिप। मेरी बात समझ में आ रही है? ग्राफ एक मेथड है, पिक्टोरियल वे टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें दो लाइंस होते हैं, एक आपके पास वर्टिकल लाइन और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो लाइन है ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, और ये इन दोनों का क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जिस पे दोनों क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज द ऑरिजिन। ये आपके पास क्या है? ऑरिजिन। इसको हम x कहते हैं, इसको हम y कहते हैं, इसको हम x प्राइम और इसको हम y प्राइम, ठीक है। अब ग्राफ में आपके पास दो चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इसमें आपके पास स्लोप है, ठीक है, और एक इसमें आपके पास क्या है? एरिया है। क्या है? एरिया। अब अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रा करूं जो मुझे y एक्सिस का डेटा भी दे दे और x एक्सिस का डेटा भी दे दे, तो ये मुझे इस ग्राफ का ये लाइन क्या देगा? स्लोप। स्लोप किस चीज के बराबर है? डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इसके बाद इसका एरिया है। एरिया में हम क्या करेंगे कि y को x के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई टू x। और स्लोप आपके पास बराबर है टेंजेंट ऑफ थीटा के। किसके? टेंजेंट ऑफ थीटा के। अब आपके पास मुख्तलिफ तरह के ग्राफ है। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास क्या है? देखिए, y एक्सिस पे जब हम डिस्टेंस लेंगे और x एक्सिस पे जब हम टाइम लेंगे, तो ये आपके पास कौन सा ग्राफ होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस साइड पे जब आप s लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, इस साइड पे आप क्या लेंगे? टाइम लेंगे। तो ये जो आपके पास ग्राफ है ये आपके पास क्या देगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर इसका स्लोप इस तरह हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो ये शो करता है कि इसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और इसका स्लोप आपको क्या देगा? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का स्लोप जो है वो आपको क्या देगा? s डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू v। ये आपको स्पीड देगा। क्या देगा? स्पीड देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर ग्राफ इस तरीके से बना हो तो ये आपकी कौन सी स्पीड देगा? नॉन यूनिफॉर्म। कौन सी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ग्राफ इस तरीके से बना हो TS, तो ये आपको क्या शो करेगा? इंक्रीजिंग स्पीड। अगर ग्राफ इस तरीके से बना हो तो ये आपको क्या शो करेगा? डिक्रीजिंग स्पीड। अगर ग्राफ इस तरीके का बना हो तो ये आपको यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग स्पीड शो करेगा, ठीक है, ये भी यूनिफॉर्म है। अब अगर ग्राफ इस तरीके का बना हो, ये शो करेगा कि यहां पे स्पीड किस चीज के बराबर है? जीरो। बॉडी किस में है? रेस्ट में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद आपके पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपके पास किस तरह होगा? देखिए, एक साइड पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट, एक साइड पे आपके पास टाइम। अगर ग्राफ इस तरीके का बना हो तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी आपके पास क्या है? यूनिफॉर्म।
अगर ग्राफ इस तरीके का बना हो तो इसका मतलब इसकी भी वेलोसिटी आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म लेकिन डिक्रीजिंग, इसका इंक्रीजिंग। अगर ग्राफ इस तरीके का बना हो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग। अगर ग्राफ इस तरीके का बना हो तो इसका मतलब ग्राफ में जो है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट टाइम के बाद आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम में आपके पास एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस पर हम कौन सी लेंगे, डिपेंडेंट क्वांटिटी लेंगे। यहां पे टाइम आपके पास इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी आपके पास क्या है, डिपेंडेंट है। अब अगर आप इस तरह करते हैं कि y एक्सिस पे आप क्या लेते हैं, वेलोसिटी, और x एक्सिस पे क्या लेते हैं, t, तो ये आपको कौन सी स्लोप इसका क्या देगा, एक्सेलरेशन। इसका स्लोप वेलोसिटी, इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका एरिया आपको क्या देगा, तो S इज इक्वल टू VT, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका एरिया हमें क्या देगा, देखिए अगर आपके पास इस तरह है ST, हमारे पास कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसमें ST हो, क्या हो, ST। अगर आपके पास ग्राफ इस तरीके से बना है तो इसका मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और इसकी एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है, 0। अगर ग्राफ इस तरीके का बना हो इसका मतलब यह है कि इसकी एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, नेगेटिव। अगर ग्राफ इस तरीके का बना हो तो इसका मतलब यह है कि इसकी एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, पॉजिटिव। अगर ग्राफ इस तरीके का बना हो तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव। तो मुख्तलिफ तरह के ग्राफ है जिसकी आपके पास मुख्तलिफ तरह की कॉन्सेप्ट्स हैं। दो क्वेश्चन इसमें आपको आएंगे, एक के इसका स्लोप क्या है, एक कि इसकी जो आपके पास एरिया है वो किस चीज के बराबर है, ठीक है।